अपने आप को मैंने गुनाहों से बचाया, अपने आप को मैंने हसद से बचाया, अपने आप को मैंने ग़ीबत से बचाया, अपने आप को मैंने बदगुमानी से बचाया, मैंने अपने आप को, अपने दिल को बुग़्ज़ जैसी चीज़ से बचाया। मैंने सिर्फ़ फ़ोकस अपनी ज़िंदगी पर रखा और वो फ़ोकस इस तरह से था कि मैं ख़ुद को, जब भी मुझ पे तकलीफ़ें आती थी, तो सवाल ये था कि ऐसा कौन-सा वज़ीफ़ा किया जिसकी वजह से आपकी सारी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं ये कहूँ, मेरे अंदर ज़िंदगी है, ठीक है? ज़िंदगी की 2 शक्लें हैं, मेरी औलादें और मेरी मोहब्बत है मेरे शौहर। तो मेरे पास जीने की इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? मैं सोच में पड़ गई कि इंसान के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरी है खाना-पीना, नरम बिस्तर, घर, चारदीवारी, बात करने के लिए कोई लोग, ये ज़्यादा ज़रूरी है या अपने ज़रूरी है? मेरे दिमाग में ये बात आई। ज़ाया कर लेती हैं औरतें, अपने हाथों से बहुत कुछ बिगाड़ लेती हैं और मजबूरन बहुत सारी चीज़ों में औलाद ऐसे कदम उठा लेती है। तो बार-बार कौन फ़ोन कर रहा है बेवकूफ़? करना, पूरा देखना। गरम-गरम। तो मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी। वो बहुत ही प्यारी-सी छोटी-सी बच्ची है, 16 साल की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलज़ारें। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई, ये मेरे स्टोर रूम में आ गई। थोड़ा सा आपको बताती हूँ मेरा स्टोर रूम। ये रहा मेरा स्टोर रूम, ठीक है? सीढ़ियों के नीचे ये रहा स्ट्रॉलर, ठीक है? मुझे इतनी जगह थी ठहरने के लिए, बस मैं ठहर कर यहीं पर मैंने शुरुआत कर। तो मैं स्टोर रूम में आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मैंने सारी लाइटें सब बंद कर दी हैं। तो मेरे पास सिर्फ ये एक जगह बाकी थी जो जहाँ पर आकर मैं सुकून से बात कर सकती थी। तो आज क्या बातें करते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि कल मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग की थी मेरे हस्बैंड के साथ, और जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तब मैं रिकॉर्ड नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। वो फैमिली टाइम होता है मेरा, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करती ताकि उन्हें ये ना लगे कि मेरे लिए यूट्यूब ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अवॉइड करती हूँ। कल वो दिन पूरा मेरे साथ थे, घर के कामों में लगे हुए थे हम लोग, तो नहीं की। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ख़ुद सामने आकर बात कर लेती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बातें करते हैं। हाँ, कुछ अजीब हो रहा है ना, दिन ब दिन मैं ज़्यादा फ्री हो रही हूँ आप सबके साथ। मतलब अब यूट्यूब ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी। और अगर एक दिन व्लॉग ना डालूँ तो मुझे दूसरे दिन की फ़िक्र लग जाती है कि अब मुझे व्लॉग बनाना ही है मुझे। तो बस उसी बेचैनी की वजह से व्लॉग बना रही हूँ। और चलिए बातें करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी-सी कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो हकीकत में हुआ था, जो मैंने इंस्टाग्राम की देखी थी। ये लिंक आ रहा है, देख लेना यहाँ पर। और आज चलिए आप लोगों से एक और कहानी शेयर करती हूँ, एक और जो रियल हकीकत है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा सही से बैठ जाऊँ यार, कंफर्टेबल ही नहीं हूँ मैं यहाँ पर। तो स्किप मत करना, पूरा देखना। गरम झटका लग रहा है, सॉरी इतना डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ पे तो पाइप है पूरे हीटर के, मैं इस पे बैठी हुई थी जब से। ओके कोई बात नहीं, उफ। तो चलिए बैठ जाते हैं। तो मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी। वो बहुत ही प्यारी-सी छोटी-सी बच्ची है, 16 साल की, जिनका नाम रिज़वाना है। ठीक है? तो वो मुझसे सवाल किया था उन्होंने कि अपना टैलेंट हम कैसे जानें? और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है, कोई टैलेंट है और जिससे हमें आसानी हो कि हम आगे ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो देखिए मेरी बहन, बेशक दुनिया में जो भी इंसान आया है ना, वो सारे किसी ना किसी टैलेंट के साथ ही इस दुनिया में आए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो फ़ुज़ूल में, कोई कमज़ोर ऐसा आया हो दुनिया में। अल्लाह ने हर एक की ज़िंदगी का एक मकसद बनाया है। तो सबकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है और मकसद समझने के लिए सबसे पहले ख़ुद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो समझने के लिए ना ख़ुद को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है। और जो हम बेटियाँ, बहनें, लड़कियाँ, जो भी बीवी है, माएँ हैं, हम नहीं देते। तो सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को समझिए, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है,
कहते हैं ना कि अपने ख़यालात का इज़हार करना सीखिए, अपने लिए बात करना सीखिए, अपने हक़ को समझिए। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ख़ुद के अंदर अपने आप को ढूँढना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपका टैलेंट नज़र आएगा। और ये हो गया रिज़वाना का जवाब, ठीक है। एक एक और बहन का मुझे बार-बार मुझे मैसेज आ रहा था कि उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो कह रही थी कि कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता दे कि शादी जल्दी हो जाए, घर वाले बहुत सता रहे हैं, ताने मार रहे हैं, रिश्ते आते हैं, जाते हैं, लोग पसंद नहीं करते, उम्र हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो मेरे यूट्यूब का जो पूरा सफ़र रहा है इसी पे डिपेंड हुआ है और इसी के साथ शुरुआत हुई है मेरे यूट्यूब की। तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखना, जो आज भी इस वक्त मेरे इस वीडियो की वजह से पहली बार आए हैं। मेरे पुराने वीडियोस जाकर ज़रूर देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सिर्फ़ एक ही बात कही है कि भाई शादी होना कोई बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं है। जिसका जब वक्त आता है, जब जिसका हमसफ़र मिल जाता है, उस वक्त आपको मिलकर ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। उसके लिए वज़ीफ़े ही करने से शादी होती है ये मैं नहीं कहूँगी। जब वक्त आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, बस सब्र रखना, यकीन रखना अल्लाह पर कि अल्लाह जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। हाँ, और एक बात यहाँ पर मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिनों पहले मेरी एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लंदन कैसे पहुँची, मतलब आपने कौन-सा ज़िक्र किया और क्या दुआएँ की। मतलब उनका बेसिकली उनका सवाल ये था कि ऐसा कौन-सा वज़ीफ़ा किया जिसकी वजह से आपकी सारी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं ये कहूँगी मेरी बहनों कि देखिए वज़ीफ़े उसी वक़्त काम आते हैं जब आप उन पर यकीन करते हैं, और ये सारी जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में बदला है, ये सारी चीज़ें अल्लाह का फ़ज़ल व करम है बस। अम और रही बात मेरा जो ज़िक्र करना, मेरी जो इबादतें थी, वो सिर्फ़ मेरे लिए एक हिम्मत थी और मेरे लिए वो सुकून का सबब बनी थी, और अल्लाह ने जिसकी वजह से मुझे बहुत सब्र दिया था, और एक वक़्त आया जब वाक़ई में सारी चीज़ें काम आई और अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाज़ा है, सब कुछ नवाज़ा है अल्लाह ने मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बावजूद भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा और क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि बात अगर सिर्फ़ ज़िक्र वज़ीफ़ों की, इबादतों की होती ना, तो आमाल का इतना बड़ा हाथ नहीं होता आपके। कहते हैं ना कि मुखाफ़ात अमल, ठीक है, आप जो करोगे आपके साथ वैसा ज़रूर होगा। तो मैंने ये ज़रूर किया है मैंने कि अपने आप को मैंने गुनाहों से बचाया, अपने आप को मैंने हसद से बचाया, अपने आप को मैंने ग़ीबत से बचाया, अपने आप को मैंने बदगुमानी से बचाया, मैंने अपने आप को, अपने दिल को बुग़्ज़ जैसी चीज़ से बचाया। मैंने सिर्फ़ फ़ोकस अपनी ज़िंदगी पर रखा, और वो फ़ोकस इस तरह से था कि मैं ख़ुद को, जब भी मुझ पे तकलीफ़ें आती थी, जिस तरह से हर कोई बार-बार कौन फ़ोन कर रहा है बेवकूफ़, तो सॉरी तो एक और बात हो गई कि मैं कहाँ पर थी? मैं क्या कह रही थी कि हाँ, फ़ोकस मुझे मेरी ज़िंदगी पर था। इसके अलावा जब मैं कमज़ोर पड़ती थी, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, आप सब जान सकते हैं, सब समझ सकती हैं, जो भी बहनें, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो 70 टू 80% सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारी मेरी तकलीफ़ से गुज़र रही है इस वक़्त। तो समझ सकती हैं कि जब घरवालों से ताने मिलते हैं या शादी की बात पर जब आपको तकलीफ़ दी जाती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो उस वक़्त मैं खुद को ऐसे समझाती थी, इस तरह से मैं सोकर इस तरह से अगर हम सो भी जाए ना, सॉरी मैं नहीं दिख रही, तो मैं खुद को इस तरह से समझाती थी कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह सब सँभाल लेंगे। इस तरह से हाथ इस तरह से रखकर मैं खुद को ऐसे तसल्ली देती थी, ऐसे तसल्ली देती थी कि अल्लाह अल्लाह आपको अल्लाह सँभाल लेंगे, अल्लाह इससे भी बेहतर हालात में रखेंगे, इससे भी बेहतर ज़िंदगी देंगे। मैं खुद को बहुत समझाती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना। इस तरह से एक छोटे से बच्चे को गोद में सुलाकर हम जिस तरह से उसके सर को इस तरह से करते हैं ना, उस तरह से मैं करती थी। मैं बताती हूँ किस तरह से करती थी, मुझे बहुत बहुत याद है वो सारे दिन। इस तरह से, कोई बात नहीं इसरा, कोई बात नहीं, अल्लाह सँभाल लेंगे, अल्लाह सँभाल लेंगे, सब्र कर, सब्र कर। ये आँसू जो इस वक़्त तू रो रही है, अल्लाह को बहुत पसंद आएँगे। ये आँसू ही होंगे जो तेरी दुआओं को, तेरी ज़िंदगी को बदलने में तेरी मदद करेंगे। ये इतने बड़े-बड़े दिलासे खुद को देती थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन गुज़र गए और आज मेरी ज़िंदगी में इतनी सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने सुकून में रखा। हाँ, कभी-कभार मैं फिर से इमोशनल हो जाती हूँ या छोटी-छोटी तकलीफ़ों पर मैं बहुत डर जाती हूँ। बट होता है, इंसान हैं हम, दुनिया में हैं हम, होगी हमारी आज़माइश, शायद आखिरी सांस तक होगी, मगर अब मेरे अंदर ना ठहराव आ गया है।
अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, बहादुरी आ गई, मुझे अब रास्ता मिल गया है कि हाँ, जब आज़माइशें आएँगी तो मुझे उनसे किस तरह से उनका सामना करना है, किस तरह से मुझे बाहर निकलना है, किस तरह से मैं अपने आप को सँभाल सकती हूँ। क्योंकि आज मैं माँ हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे बहादुर बनना पड़ा, ठीक है? और मुझे हिम्मत से ही रहना होगा और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि अब मुझे कोई सँभालो। अब यहाँ की जो कंडीशन थी उस वक़्त मैं बहुत कमज़ोर यार, बहुत कमज़ोर हो गई थी और ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। जब कमज़ोर पड़ती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ-पैर ऐसे काँपने शुरू हो जाते हैं कि क्या पता नहीं कौन-सा तूफ़ान आने वाला है मेरी ज़िंदगी में। मगर अब मेरे में इतना एक समझिए कि दिमाग, अक़ल जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो इतनी बड़ी ताकत है इसमें, तो ये मुझे अब सँभाल लेता है। जो ये दिल है ना, ये दिल कमज़ोर पड़ जाता है बट ये सँभाल लेता है कि नहीं, 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 बेवकूफ़ी मत कर, मायूसी में मत जा, कमज़ोर मत पड़, शैतान तुझे भटका रहा है, शैतान तुझे मायूसी में लेकर जा रहा है, शैतान चाहता है कि तू ऐसे कमज़ोर पड़े, तू अल्लाह पे यकीन ना करे, तू भटके हर चीज़ में। तो मुझे जब जैसा ये बात याद आती है मुझे ऐसा लगता है नहीं, 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 मैं मायूस नहीं हो सकती, मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब मैं उन सारे ट्रैप में नहीं जा सकती कि वो होता है ना, एक इंसान वो एक हर चीज़ खो दी है जिसने, जिसके पास जीने का कोई सहारा ही नहीं है या उसके पास ज़िंदगी ही नहीं बची, वो बस बेजान बन जाता है। मैं वैसी थी एक वक़्त पर। अब मेरे अंदर ज़िंदगी है, ठीक है? ज़िंदगी की 2 शक्लें हैं, मेरी औलादें और मेरी मोहब्बत है मेरे शौहर। तो मेरे पास जीने की इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जब अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया है। वो होता था ना कि बचपन में जब हमें किसी भी चीज़ से तकलीफ़ होती थी या किसी भी बात से हमें घबराहट होती थी तो हम माँ-बाप की तरफ भागते थे। तो आज मुझे ये एहसास होता है कि मैं माँ हूँ और मैं बहुत बहादुर माँ हूँ और मुझे कमज़ोर माँ नहीं बनना, नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना, नहीं बनना मुझे। तो ये मेरा मोटिवेशन होता है हर दिन का कि असरा आगे बढ़ना है। मैं सोचती हूँ ना कभी-कभार कि हाँ, ज़िंदगी इतनी तो गुज़र गई, ऑलमोस्ट मेरी 30s में तो आ गई हूँ मैं। हाँ, और 20 साल, ये 20 साल में उज़ैर अभी हाँ बड़े हो जाएँगे। वो 20 साल में आ जाएँगे। मुझे बहुत फुर्सत में आ जाऊँगी मैं अपने बुढ़ापे के लिए, मैं क्या करूँ मैं? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं एक अच्छा-सा घर ले लेती हूँ। ये 20 साल में अल्लाह ताला मुझे इतना तो नवाज़ देंगे ना कि मेरे पास एक अच्छा-सा घर होगा, एक अल्लाह मुझे बस 2 बीएचके, 3 बीएचके दे दे मुझे। पीछे बैकयार्ड होगा, मैं उसमें लाकर खरगोश पालूँगी, मैं मुर्गी लाकर पालूँगी जो लंदन में ऑलमोस्ट सब पालते हैं। मैं ऐसी चीज़ें पालूँगी, मैं फूल लगाऊँगी, झाड़ लगाऊँगी और वेजिटेबल्स लगाऊँगी। मैं और मेरे शौहर इसमें मसरूफ़ रहेंगे। मैं ऐसे सोचती हूँ मेरा बुढ़ापा, ठीक है? और मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती कि उसे मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो उसकी बीवी के साथ होता है ना यार ये टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ में। तो मुझे बिल्कुल नहीं होता, मुझे अब ऐसा होता है कि अरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, बस अब मुझे मेरे शौहर के साथ वक़्त मिलेगा। मैं एन्जॉय करने वाली हूँ मेरा बुढ़ापा इंशाल्लाह और देने वाले तो अल्लाह ताला है और इस बात पे मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना जो हकीकत है वो शेयर करना चाहती हूँ, सुनना कल हम बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड मुझे एक रील बता रहे थे। हम दोनों बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो वो इंस्टाग्राम हाँ, फ़ेसबुक पर शायद फ़ेसबुक पर एक वीडियो देख रहे थे। वो था हैदराबाद के एक ओल्ड एज होम के बारे में। तो होता है ना रिपोर्टर्स सब जाते हैं, जाकर रिपोर्टर्स जाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँची, क्या हाल में पहुँची, आपके साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हो गया, क्या हुआ, क्या कौन सी तकलीफ़ की वजह से आप ओल्ड एज होम में हो। तो जब उनसे पूछा गया तो सारी कैफ़ियत एज़ यूजुअल सब बताते हैं कि हाँ, बेटा है, बेटी है, बहू है, ये मुसीबतें थी और हम नहीं रह सके, हम ओल्ड एज होम में आ गए। तो तो फिर उन्होंने सवाल किया कि ओल्ड एज होम कैसा है आप लोगों के लिए? यहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ कैसा है? तो वो इतने खुश थे मालूम है कि अरे खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है हमें, अच्छे-अच्छे बिस्तर थे उनके पास। तो इस बात पे मेरे और मेरे शौहर की लंबी डिस्कशन शुरू हो गई थी कि ओल्ड एज होम का मतलब उन लोगों को कहाँ से फंडिंग आती है, कैसे आती है, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाता है। तो वो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि अरे ओल्ड एज होम तो अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पर हर तरह का आराम होता है, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटीज़ होती है, उनके लिए वहाँ पर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर्स होते हैं और खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, उनका दिल जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी हम उम्र की औरतों के साथ रहते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ होती है, सब कुछ होता है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उन्होंने प्रैक्टिकली कहा
देखा जाए तो ओल्ड एज होम कहीं न कहीं ज़ईफ़ लोगों के लिए बेहतर जगह बन गई है आज के ज़माने में, उनका ये था बोलने का मतलब। तो मैं सोच में पड़ गई कि इंसान के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरी है खाना-पीना, नरम बिस्तर, घर, चारदीवारी, बात करने के लिए कोई लोग, ये ज़्यादा ज़रूरी है या अपने ज़रूरी है? मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस जिस तरह से उन लोगों ने कहा था कि ओल्ड एज होम में सारी उनके पास सहूलियात है, वो खुश है, वो सुकून में हैं, तो वहाँ पर उन्होंने वो रिपोर्टर ने एक और सवाल किया कि याद नहीं आती क्या आपको अपने बच्चों की? तो झट से उन्होंने कहा कि हाँ, याद तो आती है बट क्या करना है याद करके भी मिल के भी क्या करना है जब हम यहाँ पर खुश हैं, जो हमसे बात करे वही हमारा अपना है, जो हमारी फ़िक्र करे वही हमारा अपना है, उन्होंने ये जवाब दिया। तो बात यहाँ पर सुनने वाली ये है कि भाई थोड़ा-सा अपने दिमाग को खोलो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि औलाद अपने माँ-बाप की खिदमत ना करे या उनका ख़्याल ना रखे, बुढ़ापे में उन्हें पाए मगर जन्नत हासिल ना करे, ये गलत बात है। बट इसके अलावा दूसरा साइड अगर देखा जाए, तो माँ-बाप भी कुछ कम नहीं होते। एक वन साइड स्टोरी सुनाते हैं कि बहू ने नहीं देखा, सास ने बेटी ने नहीं देखा, बेटे ने नहीं देखा, ये हाल हुआ, वो हाल हुआ, सारी चीज़ें बोलते हैं मगर कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने उनके साथ क्या किया था। जब वो बहू जब घर आई थी, जब नई नवेली दुल्हन थी, तो उन्होंने सास बनकर उसके साथ क्या बर्ताव किया था, वो नहीं कहते वहाँ पर। ठीक है? तो जो अब ख़ैर अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के लिए मैं गलत नहीं बोलना चाहती बट जिस तरह से हम इंडियंस, पाकिस्तानी और ये जिस तरह से हमारी एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं ना, हम सताते हैं बहुओं को, ठीक है? इसमें कोई हर्ज नहीं है कि नहीं सताते। अरे मैंने तो अच्छा देखा, बहुत कम सासें हैं जो अपनी बहुओं को बहुत इज़्ज़त देती है। और ये डिस्कशन करने का सिर्फ़ मतलब इतना था कि इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी हर एज में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, ठीक है? ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को अपने जाहिल, अपनी ज़ईफ़ सोच, अपने ज़ईफ़ रीति-रिवाज़ों के नाम पर अपना खाना-पीना, रहना, अपनी नज़रों के सामने अपनी औलाद की खुशियाँ, उनका घर बसते हुए देखना ज़ाया मत कर लीजिए। ज़ाया कर लेती हैं औरतें, अपने हाथों से बहुत कुछ बिगाड़ लेती हैं और मजबूरन बहुत सारी चीज़ों में औलाद ऐसे कदम उठा लेती है। मैं हमेशा मैं ये कहूँगी कि माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है और माँ-बाप कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने क्या गलत किया था, ठीक है? अगर एक छोटा-सा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसके सर पे हाथ रखकर, उसे सीने से लगाकर, उसे मोहब्बत से समझाने में, चाहे उसे समझने के लिए उसे 10 बार समझाना पड़े भई, वो समझाने में और उसकी पहली ही गलती पर उसे थप्पड़ मार कर उसके उसके गाल लाल कर देने में और उसे किसी तरह की सज़ा देने में, अंधेरे रूम में बंद कर देने से या बेल्ट से मारने से या उसके ऊपर चीखने से, चिल्लाने से, आप उसे कभी भी तरबियत नहीं दे सकते। बहुत फ़र्क होता है इन 2 चीज़ों में, ठीक है? तो हमारी जो जनरेशन ख़ास करके जो अभी अपने 30s में है ना, उन्होंने बहुत मार खाई है बचपन में, बहुत मार खाई है यारो, बहुत गंदी तरीके से मार, बेल्ट से मार खाई है, किचन के जो इतने बड़े-बड़े चमचे होते हैं सालन के खाने के, उससे मार खाई है, चप्पल की मार खाई है, झाड़ू की मार खाई है और क्या होती है जो पतली-पतली लकड़ियाँ होती हैं उसकी मार खाई है। कभी-कभार तो ऐसा होता था कि अगर माँ-बाप का गुस्सा एक लेवल पे हो जाए, तो ख़ास करके झाड़ की वो शाखें तोड़कर पतली-पतली जो नरम-नरम शाखें होती थी, वो शाखें लाकर मारते थे माँ-बाप। तो ये जहालत है, आप ऐसा मार कर उसे कभी भी आप उसकी तरबियत नहीं कर सकते, उसे कभी भी गलत सही नहीं समझा सकते। आप सिर्फ़ उसके अंदर अपना खौफ़ पैदा कर सकते हैं और ये खौफ़ उस वक़्त तक ही रहेगा जब तक वो कमज़ोर है। जिस दिन वो जवानी में आ जाएगा, जिस जिस दिन उसकी जिस्म में ताकत आ जाएगी, जिस दिन वो कमाने के लायक हो जाएगा, जिस दिन वो जीने के लायक हो जाएगा ना, सबसे पहला उसके दिमाग में यही बात आएगी कि मैं माँ-बाप से दूर हो जाऊँ। ज़्यादा यही वजह होती है कि माँ-बाप अपनी औलाद को बचपन में वो मोहब्बत नहीं देते, जो मोहब्बत उनको उनके बुढ़ापे में काम आएगी, ठीक है? बोलने वाली बात ये है। अपनी औलाद को इतनी मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम से रखिए बचपन में कि वो उनके अंदर बैठ जाए और इतना बैठ जाए कि वो आपको आपके बुढ़ापे में वही चीज़ वापस करे। मगर माँ-बाप यहाँ पर ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हमने भी बहुत मार खाए हैं। वो अपनी शुरू कर देते हैं, अपने फ़लसफ़े शुरू कर देते हैं कि हमने भी बहुत मारें खाई थी, हमारे बाप से तो हम इतना डरते थे, हमारी माएँ तो ऐसे रहती थी। मत करिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई गाली को एक तरह से नहीं ले सकता, मार को एक तरह से नहीं ले सकता, ताने को एक तरह से नहीं ले सकता।
दिलो दिमाग में बैठ जाता है सब कुछ। ये अल्लाह की आपके पास अमानत है, जो औलाद आपने पैदा की है ना, वो अल्लाह की अमानत है। आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया में सुकून और अमन लाने के लिए, दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए, प्यारे नबी के उम्मतियों को इस दुनिया में और आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को माँ बाप बनाया है। आपको तरबियत देने के लिए आपके हाथ में पूरा अख्तियार दिया हुआ है कि आप उसकी तरबियत करने के लिए आप ये करो, वो करो, सब कुछ करो। अरे अल्लाह ताला जब बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता तो सिर्फ़ उस जगह पर मारने की आपको इजाज़त दी है अल्लाह ताला ने औलाद को। वो भी कब? सिर्फ़ तंबी कर सकते हैं, तंबी। इस तरह से जाहिलों से कुत्तों की तरह मारने की भी इजाज़त नहीं है आपको, ठीक है? मगर हम हर चीज़ पे मार देते हैं यार, माँ बाप गालियाँ दे देते हैं, ताने देते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं, रिश्तेदारों के सामने ज़लील करते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ हों तो सबके सामने ला देते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे उसके जज़्बात को ठेस पहुँची हो, और फिर माँ बाप ये बोलते हैं कि आज हमारी औलाद हमारे जज़्बात को नहीं समझती। वाह भई वाह! आपने 1-2 दिन पहले नहीं किया, ये चीज़ आपने उसके बचपन में की थी, 20 साल पहले उसके साथ की थी, वही चीज़ उसके दिल में बैठी हुई है, जो वो शायद वो चीज़ को भूल ही नहीं सका। कहीं न कहीं से वो चीज़ बाहर निकलती है, जो आप करेंगे आपको वो मिलेगा। इसे मखाफ़ाते अमल कहते हैं। और ये मेरी बातें बहुत सारे लोगों को गलत लगती होगी, मगर याद रखना ये हकीकत है, ये हकीकत है। प्यारे नबी ने अपनी औलाद को कितनी मोहब्बत से पाला था यार। उन्होंने तो बता दिया था ना कि 7 साल तक बच्चे को नमाज के लिए, या इवन कोई अखलाकी बात भी आप सिखा रहे हैं तो उसमें भी आप उसे ज़ोर नहीं दे सकते। 7 साल के बाद उसके साथ थोड़ी सी सख्ती करो। सख्ती का मतलब बस ये था कि बस उसे ऑर्डर दो, घर का काम करने के लिए कहो, उसे अच्छे से बैठने के लिए कहो, अच्छी बात उसे टोको। बस टोकने का मतलब भी बस इतना है भाई कि तुम उसे समझाओ कि बेटा ये नहीं करते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, बस। 7 साल से पहले तो आपको टोकने, रोकने, ऊंची आवाज़ में बात करने का तक नहीं कहा गया था। और जब बच्चा 7 साल से 14 साल में आ जाता है, 14 साल के बाद प्यारे नबी ने तो कहा कि तुम उसके दोस्त बन जाओ, सीधा सीधा, बात ख़त्म। कितना इतना आसान है यार औलाद को पालना। और माँ बाप कहते हैं कि हमारी औलाद ने ये किया, वो किया। खैर, टॉपिक कहाँ से कहाँ चलेगी, मैं किधर की चले, बट जब बात ये आती है ना माँ बाप की और औलाद की, तो मैं बहुत ज़्यादा भड़क जाती हूँ। हाँ, तो व्लॉग बनाने के लिए मेरे पास वीडियोस नहीं थे, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए मैं खुद सामने आकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो कैसा लगा बताना, कमेंट ज़रूर करना। और अगर ऐसा ही अच्छा लग रहा है आपको कि मैं इस तरह से सामने आकर डायरेक्टली बात करूँ, कौन सा बेहतर है प्लीज़ बताना। जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे बहुत याद करना दुआओं में याद रखना, और बहुत सारा प्यार। लव यू सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।